अगर आप में गट्स था तो आप सामने से मुकाबला करते, पीछे से बात नहीं करना चाहिए था। या तो आप सारे के सारे आज समझ जाएं या और तब बिल्कुल जब हमारे पर भी कुछ हो जाएगा तब समझेंगे। हम मरना पसंद करते हैं लेकिन हम झुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा रास्ता करबला है लेकिन हक पे हम रहते हैं। हम झुकना पसंद नहीं करते। हमारा खामनाई अकेला था और अकेला खड़ा है, अब हम सब खड़े हैं खामनाई के साथ। पूरी दुनिया खामोश है, क्यों? या तो वो अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं लोग जो इनके हक में बोले चले जा रहे हैं, ट्रम्प के हक में। कुछ इस तरह से कि रूह ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। हम लोग इस वक्त दिल्ली के करबला इलाके में मौजूद हैं। अली खामेनेई की मौत को 12 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इजराइल और अमेरिका के हमले में उनकी मौत हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उसके बाद से हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे दिल्ली हो, लगातार जो शिया समुदाय के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पर भी मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इजराइल और अमेरिका के पुतले फूंके जा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे अली खामेनेई के बारे में और वो क्या सोचते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। देखिए खबरगांव की ये रिपोर्ट। देखिए, ईरान हमेशा से इंसानियत के लिए, वो भी आलमी इंसानियत के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, ख़ासकर वो लोग जिन पे जुल्म होता है उनके लिए हमेशा से खड़ा रहा है। इसलिए आज पूरे दुनिया ने दिखा दिया कि इसका शख्सियत क्या है। न सिर्फ शिया, न सिर्फ सुन्नी, न सिर्फ मुसलमान, जो भी इंसानियत पे जो विश्वास रखते हैं दुनिया में, इंसानियत पे जो बिलीव रखता है, उन्होंने आज रास्ते पे आके दिखा दिया कि इसका आगा खामनेई की शख्सियत क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में यजीद आया था, बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन वो सब कुछ ना मनवा सका जो उसकी मर्जी थी। हुसैन वाले 72 आदमी थे, तो खामनेई साहब भी उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले हैं और इनका भी यही ऐलान था कि जुल्म चाहे कितना ही कवी क्यों ना हो, हमें नहीं झुका सकता, हमारे इरादों को नहीं बदल सकता। हम हमेशा मजलूमियत का नारा लगाते रहेंगे और उनकी हमदर्दियां जो हैं वो करते रहेंगे, हमेशा मजलूम के साथी बनकर, और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या आप हिंदुस्तान की सरकार से आधिकारिक तौर पर कोई गुजारिश करना चाहते हैं, उनसे कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार और हुकूमत वो इस चीज़ का दबाव बनाए कि इस मर्डर को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए और इस हक के लिए आवाज़ बुलंद करे कि खामनेई साहब पर ये जुल्म हुआ है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हिंदुस्तान जो है वो इंसानियत के लिए दर्द रखता है। मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका, ये मसला शिया सुन्नी मुसलमान हिंदू मुसलमान किसी का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। देखिए, जो नंबर सबका आना है, जो पहले समझ जाए वो बेहतर है, क्योंकि जो ट्रम्प साहब की जो या दुनिया की जो पॉलिसी चल रही है, ये कहाँ की सभ्य सोसाइटी का वही मसला है कि आप एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को किसी कंट्री के उठा के ले आओ। क्या मतलब दादागिरी चल रही है क्या? दुनिया देख रही है, सारी दुनिया खामोश है, मगर नंबर सबका आना है। अगर इसी तरह से किसी आदमी को, गुंडे को आप छूट देते रहिए तो वो एक एक करके सबको मारता है, फिर एक दिन सबको इकट्ठा होकर के उसको समेटना पड़ता है।
तो या तो आप सारे के सारे आज समझ जाएं या जब और तब बिल्कुल जब हमारे पर भी कुछ हो जाएगा तब समझेंगे। अगर आप में गट्स था तो आप सामने से मुकाबला करते, पीछे से वार नहीं करना चाहिए था। अमेरिका ने पीछे से वार किया है और उन्हें सजदे में अपना सर कटा दिया है, उन्होंने जिहाद नहीं कबूल किया, उन्होंने अपनी असली हालत पर रहे। गट्स था तो सामने से वार करना था, इनडायरेक्टली वार नहीं करना चाहिए था और अमेरिका ने इनडायरेक्टली वार किया। बुक्स नहीं है, बहुत गलत किया अमेरिका ने। एक मेरा सवाल ये है कि जब ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान ये आया कि ईरान अब अपना देश खुद को वापस ले सकता है, उसके बारे में क्या कहें? ये गद्दार है, ये कातिल है, ये झूठा है। ये जो ट्रंप है इसने आज तक हमारे इंडिया के साथ भी क्या गद्दारी करी है, किस तरीके के जुल्म कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ही इज एन ब्लैकमेलर। उसके जितने बयान हैं वो लोगों को प्रोवोक करके ये चाहता है कि वहाँ पर उसका कब्जा हो जाए। हमारा खामनाई अकेला था और अकेला खड़ा है, अब हम सब खड़े हैं खामनाई के साथ इंशाअल्लाह। और आने वाली जंग का आगाज हो चुका है, अब क्या होगा अल्लाह जाने। बस दोनों तरह के इमोशन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि लोग रो भी रहे हैं और लोग बहुत गुस्से में भी हैं, तो वो दोनों चीज़ें कैसे? आज हमारी कौम यतीम हो गई, यतीम मिस्कीन हो गई हमारी कौम का रहबर आयतुल्लाह खामनाई, उसके बाद हसन नसरुल्लाह, सभी शहीद हुए। अमेरिका ने, इजराइल ने गुप्त तरीके से मीटिंग कर कर उनको शहीद किया। उसका इंतकाम हम जरूर लेंगे और इमाम ज़माना हमारे आखिरी इमाम, उनका इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह। बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रूह ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। आपको ये लगता है कि क्या कि अब जो है रिजीम चेंज हो जाएगा और पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल होगा ईरान? देखिए, अब से 1400 साल पहले मुआविया इब्न यजीद ने सोचा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत हो जाएगी। वो यजीद की सबसे बड़ी गलती थी। जब उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आशूर के दिन कत्ल किया और पूरी दुनिया को पता नहीं था कि कौन हुसैन शहीद हुए हैं, मगर जब जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद कर दिए गए, एक इनकलाब पैदा हुआ। वो इनकलाब ऐसा था कि यजीद के खुद बेटे ने, जो यजीद का बेटा था, उसने उस तख्त पे बैठने को मना कर दिया जिस पे उसका बाप यजीद बैठा हुआ था। आज वही इनकलाब दोबारा आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। आज जो भी दुनिया की ताकतें हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे सऊदी अरब हो, ये सबके सब उन टुकड़ों की औलादें हैं, उन नाजायज़ औलादें हैं कि जिन्होंने अपने ईमान को कुछ हराम लुकमों के खातिर बेच दिया। मगर एक इंसान उठा जिसका नाम खामनाई था, वो औलादे ज़हरा है और उसने अपनी कुर्बानी देकर ता दुनिया को बता दिया कि देखो जहाँ जहाँ जुल्म होगा हुसैनी खड़े होंगे, चाहे करबला हो, चाहे ईरान हो। और आज पूरी दुनिया आवाज़ दे रही है कि जब भी आवाज़ देगा हमें वक्त का हुसैन, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फर्जंद थे इमाम खामनाई, कि जब भी आवाज़ देगा हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन। देख लीजिए आप, ईरान ने अभी तक जितने भी अटैक किए हैं उसमें सिर्फ अमेरिका बेस को जो है वो टारगेट किया गया है। कहीं इक्का दुक्का सिविलियंस नहीं मरे, ठीक है। और वहाँ पे जो मरे हैं 86 लड़कियाँ मर चुकी हैं अब तक। पूरी दुनिया खामोश है, क्यों? या तो वो अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं लोग जो इनके हक में बोले चले जा रहे हैं, ट्रंप के हक में, और या फिर उनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। हम मरना पसंद करते हैं लेकिन हम झुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा रास्ता करबला है लेकिन हक पे हम रहते हैं। हम झुकना पसंद नहीं करते और बैत के आगे हम सर को अपना कभी नहीं झुकाते और ना झुकाएंगे। लब्बैक या खामनाई। सबसे शर्मनाक बात तो ये है इजराइल के लिए, 86 साल के बुजुर्ग को मारा उसने, 86 साल के बुजुर्ग को, लेकिन वो टिका रहा, इसी कदर टिका रहा, ना कि उसने घुटने टेके, ना अपनी कमरे झुकाई, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो सिलेंडर 36 इंच का सीना लेके वहाँ पे सामने किया। छोटा सा अपनी शहादत पानी मुनासिब समझी लेकिन झुकना पसंद नहीं करा, क्योंकि करबला में मौला हुसैन ने हमें सिखाया कि बैत यजीद की हम कभी नहीं करेंगे, ना करते थे, ना करेंगे और कभी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन कभी झुकेंगे नहीं, और सच्चाई कभी मिटती नहीं है और वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वो कहते हैं सच्चाई कभी मिटती नहीं है, तो वो मरे नहीं है, वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। सर, शहीदों में नाम गया है।